तुलसी के पत्ते यदि सूख रहे हैं या पत्तों पर काले कीड़ों का अटैक हो गया है तो किस तरीके से आप जून के शुरू में ही इस खाद को डालेंगे जिससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएंगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अपनी तुलसी को सूखने से आप कैसे बचा सकते हैं या फिर तुलसी के पत्तों को हरा भरा और ग्रीन कैसे रख सकते हैं। जून के शुरू में ही आपको ये काम कर लेना है जिससे कि आने वाले समय में आपकी तुलसी अच्छे से ग्रोथ करती रहे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि तुलसी के पौधे के ग्रोइंग का सीज़न चल रहा है ये, यानी तुलसी को यदि आप घना बनाना चाहते हैं, बीजों से लगाना चाहते हैं या कटिंग लगाना चाहते हैं, सबके लिए फेवरेबल टाइम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेज़ गर्मी में तुलसी को बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि तुलसी के पौधे को मैंने यहाँ से कट किया तो देखिए दोनों तरफ से न्यू ब्रांच आई है। पिछले वीडियो में ही कट किया था, आप लोग पिछले वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि ये जो मई जून जुलाई का मंथ होता है ये तुलसी के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं ग्रोथ लेने वाला टाइम होता है। लेकिन ऐसे में कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि तुलसी के पत्ते सूख रहे हैं, घने नहीं हो रहे, पीले हो रहे हैं। यदि आप न्यू पौध लेकर आ रहे हैं तो उस पर भी आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, या आपने बीजों से लगा रखा है या पहले से आपके पास तुलसी जी का पौधा है तो आप इस ट्रीटमेंट को करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुलसी जी को सूखने से बचाने के लिए ये जो सॉइल मीडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके की हम सॉइल रखें जिससे कि हमारे तुलसी का पौधा सूखे ना। देखिए, सॉइल जो होती हैं तुलसी जी की वो यदि बालू मिश्रित होती हैं, यानी बालू आपने 30 या 40% मिला करके सैंड मिला करके तैयार किया है तो हमेशा मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी, मिट्टी कभी भी सूखेगी नहीं, जमेगी नहीं। तो इस तरीके के सॉइल में आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुलसी के पत्तों को आप हमेशा उलट करके देखिए कि कहीं ऐसा ना हो इसमें काले कीड़े का अटैक हो रहा हो, क्योंकि कई बार तुलसी के सूखने मुरझाने का रीज़न ही ब्लैक माइट्स होते हैं। तो यदि आपको लगता है कि कुछ ब्लैक ब्लैक सी चीज़ चिपकी हुई है या मिलीबग्स का अटैक है तो इसे हाथों से ही हटा दें। गर्मी में क्योंकि बहुत तेज़ धूप है तो अभी किसी भी फंजीसाइड को हम ना दें तो बेहतर होगा। आप इसे देखिए और हाथों से ही हटा दीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुलसी सिर्फ लेगी हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और घनी नहीं हो रही हैं। तो ये बहुत ही पुराना नुस्खा है, कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर के 2 पत्तों को पकड़ करके यदि हम पिंच करते हैं तो नीचे के पत्ते हमेशा बड़े, घने और चमकदार निकल करके आते हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में दिखाया, जहाँ से भी आप कट करेंगे या पिंच करेंगे वहाँ से न्यू ब्रांच ज़रूर निकलेगी, क्योंकि तुलसी के ये ग्रोइंग का ही सीज़न है। इस तरीके से आप कट कीजिए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, तुलसी के पत्तों को गार्डन में इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। ये एक धार्मिक पौधा है और इससे हमारी बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। पैर ना लगे इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं तो तोड़ करके गमले में डाल देती हूँ, आप चाहें तो अपने चाय में डाल सकते हैं, काढ़ा बना करके पी सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि पैर ना लगे। इस तरीके से ऊपर से जब आप पिंच करेंगे तो आप तुलसी जी के पौधे को उलट पलट कर देख पाएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि कहीं किसी काले कीड़े का अटैक ना हो। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थोड़ा सा गमले को रोटेट किया करें। जब चारों तरफ से गमला घूमता है तो पौधे को बराबर मात्रा में हवा, पानी या धूप मिल रहा होता है, तो पौधा ऐसे में ज़्यादा बढ़िया ग्रो करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इनकी जो सॉइल है उनको मॉइस्ट बना करके रखना है। अब मॉइस्ट सॉइल तभी होगा जब इसमें आप 40% सैंड और 40% गार्डन सॉइल, 20% आप कंपोस्ट मिला करके मिट्टी बनाएंगे। यदि न्यू पौध है तो इसी रेशियो में आप मिट्टी को बनाइए, और यदि पुरानी है और मिट्टी सख्त हो रही है और फट रही है तो ऊपर से 2-3 इंच मिट्टी की गुड़ाई करके निकाल दीजिए और ऊपर से सॉफ्ट न्यू फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। देखिए, इसी प्रोसेस से मेरे जितने भी पौधे हैं कितने लश ग्रीन और हरे हरे नज़र आ रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल भी नहीं जल रही हैं। तो जो कुछ भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ ये टेस्टेड होता है, ये अपने पौधों पर भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। दूसरा तरीका ये है स्वस्थ बना करके रखने का कि ऊपर से थोड़ा सा मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग करने के लिए गार्डन के सूखे पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कोकोपीट डाला है। कोकोपीट बनाने का और यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्टली कोकोपीट को मार्केट से खरीद करके पौधों में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ पौधे खराब हो जाते हैं। किस तरीके से कोकोपीट को तैयार किया जाता है इस पर अलग से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्हें नहीं मालूम है वो देख सकते हैं।
इस तरीके से कोकोपीट मैंने ऊपर से डाल दिया। आप इस जगह पे चाहें तो सूखे पत्तों का भूरा बनाकर बिल्कुल चूर करके भी दे सकते हैं, पाउडर बना करके डाल सकते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है और जड़ों का विस्तार होता रहता है, जड़ें सूखती नहीं हैं। तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में यानी गर्मी में ख़राब होने लगता है, तो 2 टाइम में ही आपको अच्छे से ख्याल रखना होता है। लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं सूखेंगी तुलसी। चलिए, अब एक खाद मैं आपको ऐसा बता रही हूँ जिसके इस्तेमाल से निश्चित तौर पर आप अपने तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखेंगे। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लिया मैंने और 1 चम्मच भर के कच्चा दूध ले लिया है। ये जो कच्चा दूध होता है, इसमें बहुत ही ज़रूरी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गमले की मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, वर्मीज़ को पनपाते हैं, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहता है। मात्रा आप समझ चुके होंगे, 1 चम्मच लेना है और कच्चा दूध ही लेना है, पका हुआ दूध, उबला हुआ दूध नहीं लेना है, और 1 गिलास पानी में डालना है। पानी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन दूध जो है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए, कच्चे दूध में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे अन्य पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए भी फायदेमंद हैं और पौधों के लिए भी। इसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है जो पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और कच्चे दूध के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यदि चाहें तो कहीं से पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। मैंने भी पढ़ के ही आपको बताया है और बहुत ही टेस्टेड नुस्खा है ये। इससे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, स्प्रे करना है मॉर्निंग में या इवनिंग में। मॉर्निंग हमेशा इवनिंग से बेटर होता है। हमेशा मॉर्निंग में खाद दे देना या गर्मियों में मॉर्निंग में ही पौधे को अच्छे से शावर कर देना ज़्यादा सही होता है। इस तरीके से स्प्रे किया। अब इसे रिपीट कब करना है, 15 दिनों पर एक बार। इससे पत्ते लश ग्रीन और हरे होंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि ये गर्मी में हम केमिकल खाद नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए ये घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो मैं डाल रही हूँ, ये काऊ डंग मैन्योर है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये बेसिक खाद होता है, ये आपके हर पौधे को चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो न्यू गार्डनर हैं, नए नए पौधे लगा रहे हैं, उन्हें मालूम हो कि भले ही आप ऊपर से स्प्रे कर लेते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं, लेकिन ये बेसिक जो खाद है, जो रूट्स के लिए होता है, ये देना ज़रूरी होता है। 15 दिनों पर मात्रा को कम रखना है। गर्मी में 1 चम्मच, जैसा आपने देखा मैंने छोटे चम्मच से दिया, 1 चम्मच आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या काऊ डंग मैन्योर दे दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। अब रखना कहाँ है तुलसी जी को, हमेशा ऐसी जगह पे जहाँ बड़े पेड़ हो और उसके पीछे। इससे आपके तुलसी का पौधा घना बना रहेगा और पत्ते मुरझाकर गिरेंगे नहीं। तुलसी को एक्सेस ऑफ सन कभी भी पसंद नहीं है, लेकिन शेड में ग्रो नहीं हो सकता, अंधेरे में ग्रो नहीं हो सकता। यदि आपने ऐसी जगह पे रख रखा है जहाँ बहुत तेज लू चल रही है, तो लू से बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक तरफ से सूती कपड़े से ढक सकते हैं, क्योंकि गर्म हवाएं ही अभी हमारे पौधे के पत्तों को खराब कर रही हैं। तो डायरेक्ट सन से तो हम बचा रहे हैं, लेकिन लू यदि लग रहा है, आपके पौधे को गर्म हवा लग रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा आप इंतजाम कीजिए और देखिए कि किस तरीके से गर्म हवाओं से अपने सभी पौधों को बचा सकते हैं। पानी डेली मॉर्निंग में दीजिए, आपकी तुलसी नहीं सूखेंगी। इस तरीके से जून के शुरू में ही आप ये खाद दे दीजिए और अपने पौधे को घना बनाने के लिए ये सारे टिप्स याद रखिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।